नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिन नबील करीम। नाजरीन, मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम दुआ कबूल होने का एक खूबसूरत अमल बता रहे हैं। हर शख्स चाहता है कि उसकी दुआ कबूल हो। दुआ की कबूलियत के लिए तरह तरह की कोशिशें करता है, करनी भी चाहिए। मगर जब हम तालीमात नबवी को देखते हैं, हमें दुआ की कबूलियत के लिए वो आमाल मिलते हैं जिनको करने के बाद यकीन हो सकता है कि ज़रूर दुआ कबूल होगी। हदीस पाक में आता है कि उसकी दुआ कभी कबूल नहीं होती जो हराम का लुक्मा खाता है, और ना वो कभी जन्नत में जाएगा। इसलिए हराम खानों से इज्तिनाब किया जाए, मशकूक खानों से इज्तिनाब किया जाए, मशकूक मशरूबात से इज्तिनाब किया जाए। अगर आप चाहते हैं कि आपकी दुआ कबूल हो तो फिर आपका कारोबार भी 100% हलाल होना चाहिए। रिज़्क़ हलाल इबादत है, मगर इसमें ज़रा भी हराम का शैबा आ गया तो न सिर्फ आपकी दुआ कबूल होना बंद हो जाएगी, बल्कि आपकी औलाद भी नाफरमान हो सकती है। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है, ला यदखुलुल जन्नह मन गुज़िय बिल हराम। वो कभी जन्नत में नहीं जाएगा जिसे हराम के लुक्मे से पाला गया हो। इसलिए खुद भी हराम खाने से इज्तिनाब कीजिए और अपनी औलाद को भी बचाइए। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी औलाद आपकी फर्माबरदार बने और परहेजगारों की इमाम बने, तो आप इन चीज़ों का ख़ास ख्याल रखें। पैसों की कसरत से कभी तरक्की नहीं होती, दौलत की कसरत से कभी तरक्की नहीं होती। तरक्की उस इंसान की होती है जो अहकामात इलाही की पाबंदी करता है और हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमुदात को सामने रख के अपने कारोबार को आगे बढ़ाता है। आप चाहते हैं कि आपकी दुआ कबूल हो तो फिर 5 वक्त की नमाज की अदायगी उनके औकात में होनी चाहिए, यानी वक़्त की पाबंदी के साथ 5 वक्त की नमाज की अदायगी कीजिए। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये भी इरशाद है कि दुआ इबादत का मग़ज़ है। आज दुआ का रिवाज कम होता जा रहा है। नमाज पढ़ते हैं और उठ जाते हैं, कुरान करीम की तिलावत करके उठ जाते हैं, या फिर तस्बीहात करके उठ जाते हैं, मगर दुआ के लिए हाथ नहीं उठाते। ये भी ज़रूरी नहीं कि हम दुआ के लिए हाथ उठाएं, सिर्फ साइल का इज्जो इनकिसारी के साथ अपने परवरदिगार के सामने गिड़गिड़ाना ज़रूरी है। आप चाहते हैं कि हमारा परवरदिगार हमारे ऊपर नवाजिशात की बारिश करे, तो फिर आप एक मोहताज की मानिद अल्लाह जल्ल शानहू के सामने सरबसुजूद होकर अल्लाह जल्ल शानहू से खूब मांगे। वो दाता है, वो मुख्तार कुल है। अब मैं वो अमल बताता हूं जिसकी बरकत से आपकी दुआ कबूल होगी इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह। अमल क्या है? 2 रकात नफिल सलातुल हाजत की नीयत से अदा कीजिए। तरीका यह है कि आप सूरह फातिहा के बाद सूरह इखलास पढ़ें, फिर दूसरी रकात में भी सूरह फातिहा के बाद सूरह इखलास पढ़ें। यूं 2 रकात नफिल सलातुल हाजत की जब इख्तिताम पजीर हो जाए तो फिर इसके बाद या हादी एक सांस में आसानी से जितनी मर्तबा पढ़ा जाए उसे शुमार नहीं करना, गिनना नहीं है, उसकी गिनती नहीं करनी। पढ़कर फिर अल्लाह जल्ल शानहू से दुआ मांगे। दुआ काफी देर तक मांगते रहे और अपने अल्फाज में मांगे। जिस कदर अल्फाज और कैफियत में इज्जो इनकिसारी होगी, उतना जल्दी अल्लाह जल्ल शानहू की रहमत आपकी तरफ मुतवज्जे होगी। या हादी एक सांस में पढ़ना है और जितना ज्यादा दफा पढ़ा जाए पढ़ लीजिए, मगर अपने आप को मुशक्कत में मत डालिए, तकलीफ में खुद को मुब्तला न कीजिएगा। एक सांस में जितनी दफा पढ़ सकें उतनी दफा पढ़ें।
या हादी या हादी या हादी या हादी, यूं पढ़ें अल्लाह जल्ल शानहू से, उसके बाद दुआ मांगे। ये दुआ किसी खास काम के लिए भी मांगी जा सकती है। कोई हाजत है, कोई दिली मुराद है, कोई तमन्ना है या कोई परेशानी है, उसे दूर करना जरूरी है। परेशानी तो परेशानी है, फिर इसके लिए अल्लाह जल्ल शानहू से मांगिए कि वो इसे आसानी में बदल दे, वो इसे खुशी में बदल दे, वो इसे सुख में बदल दे, तो वो परवरदिगार जरूर बदल देगा। वही मालिक है, वही मुख्तार कुल है, वही हमारे दुखों को सुखों में बदलने की ताकत रखता है। किसी के अंदर कोई इस्तेतात नहीं कि वो हमारे दुखों को सुखों में बदल सके या फिर हमारी तकदीर का कोई मालिक हो। वो तकदीर का मालिक है तो सिर्फ अल्लाह है। हमारे मुकद्दर, हमारी किस्मत उसी के पास है। आज की गुफ्तगू में बस इतना ही। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।